हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर कॉम्बिनेशन सर्किट का ही एक पार्ट होता है। ये कुछ फुल एडर की तरह से ही पैटर्न से बनता है। इसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं। एक हाफ सब्ट्रैक्टर को अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो दिस इज योर हाफ सब्ट्रैक्टर। 2 इनपुट्स इसमें होते हैं, A एंड B सपोज कर लिया, और आउटपुट इसमें 2 रहते हैं। एक सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस यानी डिफरेंस एंड अनदर विल बी व्हाट, बोरो। डिफरेंस हो जाएगा A माइनस B। अब अगर मुझे हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना है तो हमें पता चल गया कि हाफ सब्ट्रैक्टर में A लेंगे इनपुट, B लेंगे इनपुट। तो अगर इसकी ट्रुथ टेबल हम डिजाइन करना चाहें, ड्रॉ करना चाहें, तो इसकी ट्रुथ टेबल किस तरह से ड्रॉ हो जाएगी? इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के लिए 2 इनपुट हैं, तो 2 इनपुट्स को हम कंसीडर करेंगे A एंड B। 2 इनपुट्स हैं अगर, तो टोटल 2 इनपुट्स के रिस्पेक्ट में टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे? 2⁻² इक्वल्स 4। तो टोटल कॉम्बिनेशंस हमारे रहेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ये हमारे टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस रहेंगे। अब आउटपुट आप देख रहे हैं हमारे पास कितने अवेलेबल हैं आउटपुट? 2 आउटपुट्स आर अवेलेबल हियर। One is difference which can be represented with D, which is actually A minus B. Another is borrow. borrow को हम BR से या B0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसे BR लेकर चल रहे हैं, borrow। तो अब हमारे पास में टोटल क्या हो गया? 2 इनपुट्स हो गए A एंड B, 2 आउटपुट्स हो गए डिफरेंस एंड borrow। अब यहां पर आप लोगों को पता है बाइनरी के सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या होते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स होते हैं, अगर हम डिजाइन करें बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स रिवाइज करें तो हमें पता है 0 माइनस 0 करने पर आउटपुट 0 मिलता है। अगर 1 में से 1 माइनस करेंगे तब भी आउटपुट 0 मिलता है। सपोज 1 माइनस 0 कर रहे हैं तब आउटपुट क्या मिलेगा? 1। लेकिन अगर हम 0 माइनस 1 कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा? यहां पर 0 स्मॉलर है, दैट मीन्स इट हैज टू टेक बोरो फ्रॉम समवन। जब ये बोरो लेगा किसी से तो इसका मतलब कितना बन जाएगा? 10। और 10 में से 1 माइनस करने पर 1 करना पड़ता है। तो 1 तो हमारा क्या आ जाएगा? आपका आउटपुट। और उसके साथ साथ 1 क्या आ जाएगा? आपका बोरो। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यहीं पर भी देखते हैं हम। 0 माइनस 0 डिफरेंस विल बी 0। कोई बोरो जनरेट नहीं हुआ, कोई बोरो लेना नहीं पड़ा। देखिए ये वाला केस, सेम केस, 0 माइनस 1 0 माइनस 1। तो इस केस में हमें बोरो लेना पड़ा था और बोरो लिया था तो 10 बन गया था ये 0, और 10 में से 1 जाता है तो 1 आंसर आता है, क्योंकि 10 इज एक्चुअली 1 प्लस 1। तो अगर ये 10 1 प्लस 1 बन गया, कहीं से बोरो 1 लेने पर ये 10 बन गया और 1 प्लस 1 हुआ तो 1 से 1 कैंसिल, 1 बचेगा तो ये 1 हो गया। 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 में से 1 डिफरेंस रहा, कोई बोरो की रिक्वायरमेंट नहीं रही। सिमिलरली 1 माइनस 1 डिफरेंस 0 रहा, कोई बोरो की रिक्वायरमेंट नहीं रही। तो ये था हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर जिसमें हमने एक ये ब्लॉक डायग्राम बनाया है। दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम के साथ ट्रुथ टेबल बनाई। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद अगर इसका कॉम्बिनेशन सर्किट हम डिजाइन करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? के मैप ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन सर्किट बनाने के लिए हमें एक्सप्रेशन की जरूरत है। तो बुलियन एक्सप्रेशन जनरेट करने के लिए हम के मैप का यूज करेंगे। के मैप आउटपुट के जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनको इनपुट वेरिएबल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करता है। तो यहां आउटपुट कितने हैं? 2 आउटपुट्स आर हियर, एक डिफरेंस एक बॉल। इसका मतलब हमारी कितने के मैप बनेंगे? 1 2 2 के मैप्स विल बी ड्रॉन। कितने वेरिएबल के के मैप बनेंगे? जितने इनपुट वेरिएबल्स होंगे। इनपुट वेरिएबल्स यहां पर कितने हैं? 1 2। दैट मीन्स जैसे हम एडर में 2 वेरिएबल के मैप बनाते हैं,
उसी तरीके से यहां पर भी 2 वेरिएबल के मैप हमें डिजाइन करना पड़ेगा। तो 2 वेरिएबल के मैप अगर हमने बनाया, दिस इज फॉर डिफरेंस D, and another one will be designed for borrow. This is what borrow को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं BR से। अब यहां पर आप देखें डिफरेंस के लिए हमने A वेरिएबल B वेरिएबल नोटेट कर लिया यहां पर, क्योंकि हमने A और B लिया है। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहां पर 0 1 0 1 ऐसे ही हमारी के मैप की एंट्रीज होती हैं। अब देखें डिफरेंस में कुल टोटल कितने एंट्रीज हैं, 1 and 2 करस्पॉन्डिंग टू A0 B1। A0 B1 के रेस्पेक्ट में एक एंट्री है। B दूसरी एंट्री कहां पर है, जहां डिफरेंस 1 है। यहां डिफरेंस 1 है, यहां पर A1 है, B0 A1 B0। तो यहां पर देख रहे हैं कि कोई भी पेयर, कोई भी हमारा क्वाड, पेयर, ऑक्टेट कुछ नहीं, यहां बन रहे हैं हमारे 2 सिंगल्स। तो यहां सिंगल्स अगर आप देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा मैक्स टर्म मिन टर्म होगी, क्योंकि हमारा सोप के स्टाइल से बना है, सोप फॉर्म में बना है, इसलिए मिन टर्म इसका क्या रहेगा, ये वाले 1 के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में ए बार के करस्पॉन्डिंग है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये बी के करस्पॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा ए बार बी। एंड फॉर दिस मिन टर्म विल बी रिटन एज ए बी बार। तो अगर हम देखें यहां पर तो आउटपुट डिफरेंस क्या आ गया, ए बार बी प्लस ए बी बार। यह हमारा डिफरेंस हुआ। आपको पता है कि इसे एक्सॉर गेट के एक्सप्रेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेम एक्सप्रेशन हाफ एडर के लिए सम के लिए जनरेट होता था, वही सेम एक्सप्रेशन फुल हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए डिफरेंस के लिए जनरेट हो रहा है। अब देखते हैं बोरो में भी सेम ही आ रहा है। हाफ एडर के लिए कैरी जनरेट होता था जिसकी वैल्यू होती थी a इंटू बी, ए बी। अब यहां देखते हैं बोरो, अगर आप देखें एंट्री तो हमारी एक एंट्री आ रही है 1 की। यह एंट्री करस्पॉन्डिंग है a इक्वल्स 0 b इक्वल्स 1, a इक्वल्स 0 b इक्वल्स 1। यहां टोटल एक एंट्री है, यानी एक सिंगल बनेगा। अगर इसका एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो बुलियन एक्सप्रेशन इसका एक सिंगल का क्या रहेगा, यहां पर a बार b। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हाफ एडर के लिए कैरी के लिए ए बी होता है, जबकि बोरो के लिए ए बार बी। तो इस तरीके से हमारे 2 एक्सप्रेशन जनरेट हो गए के मैप के थ्रू, एक ए एक्सॉर बी और एक है ए बार बी। अब इन 2 एक्सप्रेशन का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, लॉजिक डायग्राम। तो इसका लॉजिक डायग्राम देखते हैं। तो इसका लॉजिक डायग्राम देखने के लिए हम यहां पर फिर से डिफरेंस की वैल्यू लिख देते हैं। डिफरेंस हमारा कितना आया था, ए बार बी प्लस ए बी बार, विच इज एक्चुअली ए एक्सॉर बी। और बोरो के आई थी हमारी ए बार इंटू बी। तो अब इसका लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा इसका, इसके लिए एक एक्सॉर गेट बना दें। दिस इज योर एक्सॉर गेट। इस एक्सॉर गेट में आउटपुट आपका हो जाएगा क्या, डिफरेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। इनपुट क्या रहेगा आपका, ए, अनदर इनपुट विल बी बी। तो इस तरह से हमारा डिफरेंस जनरेट हो जाएगा ए एक्सॉर बी से। अब अगला बोरो जनरेट करना है। तो बोरो जनरेट करने के लिए यहां देख रहे हैं हमारा एक एंड गेट है, तो एक एंड गेट फिर से लगा देंगे। यह एंड गेट का काम क्या होगा, बी आर को जनरेट करना। इसका इनपुट क्या होगा, ए बार इंटू बी। तो बी को तो एज इट इज दे दिया, लेकिन ए नहीं, ए बार देना है। तो ए बार देने के लिए हमने क्या करा, यहां पर एक नॉट गेट कनेक्ट कर दिया। ये नॉट गेट से हमारा ए बार इंटू बी कनेक्ट होकर बी आर जनरेट होगा। सो दिस इज माय लॉजिक डायग्राम फॉर हाफ सब्ट्रैक्टर। अब इस लॉजिक डायग्राम में अगर मैं आपसे कहूं कि इस लॉजिक डायग्राम को रियलाइज करो किससे, बेसिक गेट से, तो बेसिक गेट से रियलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट का यूज करना होगा।
तो अब हम बनाएंगे हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग बेसिक गेट। तो हाफ सब्ट्रैक्टर बेसिक गेट से बनाने के लिए जैसा हमने ये एक्सप्रेशन ऊपर शो करा है यूजिंग बेसिक गेट, तो हम इसे कैसे बनाएंगे हाफ सब्ट्रैक्टर को? सिंपल सा हमें क्या चाहिए होगा, ए बार बी जनरेट करने के लिए एक एंड गेट चाहिए होगा, ऐसे ही ए बी बार जनरेट करने के लिए दूसरा एंड गेट चाहिए होगा। इन दोनों एंड गेट का जो भी आउटपुट होगा एक थर्ड और गेट में दे देंगे। तो अगर हम जनरेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें एक सिंगल ए की लाइन ड्रॉ करनी होगी ताकि हमें ट्रू ए इनपुट मिल जाए। देन आफ्टर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करेंगे ताकि हम ए बार को जनरेट कर सकें। देन आफ्टर बी की बारी, बी एज अ ट्रू इनपुट, देन इसका कॉम्प्लीमेंट वर्जन बी बार। अब जैसा कि हमने अभी अभी बताया कि बेसिक गेट्स में पहले हम एक एंड गेट लेंगे। इस एंड गेट का काम क्या होगा, ये वाला, इस एंड गेट में क्या काम होगा, इनपुट एक ए बार जाएगा एक बी। तो ए बार कहाँ है, ये रहा आपका ए बार, दिस इज योर बी। तो ये पहला इनपुट हो गया आपका और पहला एंड गेट का आउटपुट। इसी तरह से एक और एंड गेट लेंगे, अनदर एंड गेट आई विल ड्रॉ। इस एंड गेट में क्या होगा, ए बी बार, ए कहां से जनरेट हो रहा है, यहां से। बी बार कहां से जनरेट हो रहा है, दिस वाली लाइन से। इन दोनों के आउटपुट को क्या कर दें, हम एक और गेट के अंदर एंटर कर दें। इन दोनों के आउटपुट को इनपुट कर दिया तो ये हमारा जो आउटपुट हुआ ये क्या जनरेट हुआ, डिफरेंस विच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय डी। अब डिफरेंस तो क्रिएट हो गया, अब हमें क्या क्रिएट करना है, ए बार बी। तो ए बार बी जैसा दिख रहा है, सिंपल सा ए बार और बी को एक एंड गेट में इनपुट कराना है। तो एक एंड गेट हमने लिया, इसका आउटपुट बी आर है, इसमें इनपुट क्या कराया, ए बार एंड बी। दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर को बेसिक गेट का यूज करके। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम हाफ सब्ट्रैक्टर को सिर्फ नैंड गेट से अगर रियलाइज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वो भी सीखते हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट ओनली। तो नैंड गेट से रियलाइज करने के लिए हम इसके एक्सप्रेशन को दोबारा से देखते हैं। इसका एक्सप्रेशन अगर देखें तो इसका एक्सप्रेशन क्या कहता है, डी इक्वल्स ए बार बी प्लस ए बी बार। अब यहां पर आप देख रहे हैं खाली नैंड से करने के लिए हमें होल बार की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे केस को हैंडल करने के लिए हम डबल बार इसके ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिमॉर्गन थ्योरम आप जानते हैं। लाइन को हम इसकी ब्रेक करेंगे, डॉट जो भी साइन जहां पर होगा या प्लस जहां पे भी साइन होगा उसको चेंज करेंगे। तो यहां अगर देखें तो पहला वाला मैं बाहर बने रहने देती हूं, दूसरा बार मैं ब्रेक कर दे रही हूं और उसके अंदर में जो लिटरल्स लिखे थे वो एज इट इज लिख देती हूं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, अगर हम इस बार को ब्रेक कर दें तो। इसी तरह से अगला वाला ए बी बार, और इसके बार को मैंने ब्रेक करा है, ये मैंने ब्रेक कर दिया। तो आप अब देख रहे हैं एक तरह से नैंड गेट का सा दिख रहा है। इसी तरह से सिमिलर केस हम उसके लिए ले सकते हैं, किसके लिए, बी आर के लिए। तो बी आर में अगर हम देखें तो बी आर में है हमारा ए बार बी। तो हमें सिंपल सिंपल इस पे दो डबल बार लगाने होंगे, यानी ए बार बी को एक नैंड गेट में दे दूं, उसके भी आउटपुट को एक नैंड गेट में दे दूं, जो कि एज ए इन्वर्टर काम कर रहा है। चेक करते हैं कैसे किया हमने ये। अगेन सेम प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर ए को एक ए इनपुट दे दिया, इसके साथ में इसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट दे दिया। अगेन बी जनरेट करा और इसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट दे दिया। अब हमें क्या करना है, ए बार बी, यानी एक नैंड गेट लगाया है जिस नैंड गेट में इनपुट क्या गया है, ए बार बी, ए बार इंटू बी। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी का होल बार, यानी ये वाला पूरा सेक्शन हमारा जनरेट हो गया। सिमिलर वे में
अगर हम जनरेट करते हैं तो क्या करना होगा, हमें एक और नैंड गेट लगाना होगा। तो इस नैंड गेट में हम क्या करेंगे, इनपुट कौन सा देंगे, इस नैंड गेट में हम इनपुट दे देंगे ए बी बार, यानी ए बी बार। तो आउटपुट क्या जनरेट हो जाएगा, ए बी बार का बबल की वजह से होल बार। अब ये जो दोनों आउटपुट है इसको फर्दर अगर हम एक और इनपुट कर दें, एक और इनपुट इन द सेंस एक नैंड गेट और ले लें, तो इस नैंड गेट में देने पर क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन, ये नैंड गेट इन दोनों का इनपुट करके एक और नैंड गेट में दे दिया। तो हमने इसको क्या करा, एक और नैंड गेट में दे दिया, तो ये हमारा डी जनरेट हो गया। सिमिलर वे में अगर आप जनरेट करना चाहते हैं क्या, बी आर, तो बी आर जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक नैंड गेट लेंगे, इस नैंड गेट से हमें ए बार बी का होल बार जनरेट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, ए बार एज अ इनपुट एंटर कराएंगे, बी यानी ये, तो ये क्या करेगा, ए बार बी एंड गेट से जनरेट करके बबल यानी नैंड गेट बनाकर आपको दे दे। लेकिन हमें यहां पर इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करना है, डबल बार लगा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और नैंड गेट में इसका आउटपुट पास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा बी आर जनरेट होता है। तो ये हमारा पूरा वीडियो था होल हाफ सबट्रैक्टर पर, और फर्दर वीडियोस के लिए मैं आगे आपसे ट्यून रहूंगी। थैंक यू।